सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। पहली द्विपक्षीय मुलाकात से ट्रंप सरकार ने ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत सहज है, वो बहुत मजबूत है। अच्छा तारड़ साहब, एक सवाल और आपसे कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं। सिग्नल्स ये आ रहे हैं कि इंडिया टॉप प्रायोरिटी है यूएस के लिए। कि कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे। ये जरा लाइन को समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के ऑफिस से है, ये उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात हों। लेकिन तारड़ साहब यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहां नजर नहीं आए। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को वाशिंगटन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक की। भारत के लिए यह बैठक काफी अहम थी क्योंकि अमेरिका के नए विदेश मंत्री पारंपरिक रूप से अपनी पहली विदेशी बैठक कनाडा या मैक्सिको जैसे पड़ोसी या नाटो सहयोगी देशों के साथ करते हैं। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की ओर से अमेरिकी सरकार के निमंत्रण पर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो के पहले दिन के कार्यक्रम को जारी करते हुए कहा, रूबियो ने विदेश विभाग में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। विभाग ने आगे कहा, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो शीर्ष राजनयिकों के बीच यह बैठक विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में संपन्न हुई। तारड़ साहब, एक सवाल और आपसे कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। क्या आप व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? काजी साहब, मैं कल बड़ा शर्मिंदा था बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन के कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे, सुंदर पिचाई और दूसरे सारे, उनमें सारे भारतीय निजात। और मैं जब शाम को मैं बैठा तो उसमें सबसे पहले एक चीज नजर आई, हमारा डायस्पोरा और उनकी तालीमी सलाहियत, एजुकेशन, और फिर उनका लोकल सियासत के अंदर इंटरेस्ट ना लेना। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी के साथ अटैच है, एक शख्सी प्रस्तश के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन तारड़ साहब, माफी चाहता हूं, इंटरजेक्शन करूं यहाँ से। मोहसिन नकवी लेकिन तारड़ साहब यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहां नजर नहीं आए। पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ, और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्नेटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं 19 जनवरी से। देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस वक्त हर तरफ उनकी बात हो रही है। वे देखिए कि जब आप जाते हैं ना कहीं पर फैशन शो देखने के लिए, आप पेरिस में भी जो दुनिया भर का सबसे टॉप क्लास फैशन शो होता है ना, उसका जो फर्स्ट रो होती है ना, उसमें जो सबसे टॉप क्लास दुनिया की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको सीट मिलती है। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स की इस इनॉग्रल सेरेमनी में लोगों ने बहुत कोशिशें की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स
स्पेंड किए हैं, ये भी आप जान लें। जो मुकेश अंबानी हैं और नीता अंबानी, वो भी बहुत धड़ल्ले से वहाँ पर डिनर्स में भी नज़र आए और बहुत सी वहाँ पे सेरेमनीज ऐसी हुई जहाँ पर वो नज़र आए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने कोई $1 मिलियन स्पेंड किया इसके ऊपर। देखिए, वो तो उन्होंने देना ही था, सिर्फ इसके लिए नहीं। मुकेश अंबानी एक इतना बड़ा नाम है दुनिया का कि जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए डोनेशंस दिए जा रहे थे दुनिया भर के ऐसी पर्सनालिटीज़ की तरफ से, बिजनेसमैन जो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन है, तो ऑब्वियसली मुकेश अंबानी ने पीछे रहना था। लेकिन जो $1 मिलियन देता है और जिसने दिए हैं उसको 6 लोगों को साथ ले जाने की जो है वो इजाज़त थी। इस साउथ एशिया में इंडिया के डॉक्टर जयशंकर के अलावा कौन सा आपको लीडर नज़र आया है? कौन से फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नज़र आए हैं इस सेरेमनी में? मैं सोच रही थी कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब की बड़ी यहाँ पर जान पहचान है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, यकीन करें। मेरा ये था, मैंने कहा पाकिस्तान से ठीक है कोई नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है कि बुलावा, ऑफिशियल बुलावा तो नहीं गया वहाँ पर। और जो टिकटें खरीदने की बात हो रही है, वो भी जब सेरेमनी बाहर से अंदर चली गई तो वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, तो वो बहुत से लोगों के दिल के अरमा आंसुओं में नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं चले, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पानी में रुड़ गए। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश से भी कोई नहीं, सब कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज उठा लें तो कौन हुआ उस रीजन का लीडर? कौन है? इंडिया। डॉक्टर जयशंकर फर्स्ट रो में, यानी पहली लाइन में, पहली सीट पर वो बैठे हुए हैं। मुझे इतना नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ये था कि भाई ठीक है नज़र आएंगे पीछे, मतलब जो आगे की 5, 6, 7, 8 लाइनें होती हैं जिसमें डिग्निटरीज होंगे और उसके अंदर वो नजर आएंगे बैठे हुए थे कि जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं से कोई खिताब कर रहे हैं। साथ साथ जो मार्को रूबियो है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो भी उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर के साथ, जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और इससे अंदाज़ा होता है कि सिग्नल्स ये आ रहे हैं कि इंडिया टॉप प्रायोरिटी है यूएस के लिए। ये बड़ी एक अहम चीज़ है। इसके साथ साथ क्योंकि फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे उन्होंने मुलाकात की है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपने ऑफिस में डॉक्टर जयशंकर के साथ, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनके साथ, तो इस वजह से एक अंदाज़ा हो रहा है कि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है वहाँ पर अगर ये बात हम करें कि इंडिया के साथ जो उनके बायलैटरल टाइज थे, जो रिलेशंस हैं, यूएस में उनकी जो इम्पोर्टेंस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब या उनके एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर, या फिर इसके साथ साथ अजीत डोवल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र,